हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम बच्चों मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो आपने फील किया होगा कि मेटल कौन सी होती है। जैसे आपने आयरन देखा होगा, आयरन क्या है आपका एक मेटल है। आपने गोल्ड देखा होगा, वो भी क्या है आपका एक मेटल है। आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर भी एक मेटल है। आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, वो भी क्या है आपका एक मेटल है। तो हमने अपनी डेली लाइफ में मेटल को छूकर या फिजिकली उसको हमने देखा होगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, आपने नॉट कुछ आपने कुछ नॉन मेटल्स भी देखी होंगी। जैसे बचपन में हम लोग जो आपका वॉच के अंदर सेल पड़ता है, वॉच के अंदर जो सेल पड़ता है, जो बैटरी पड़ती है, आपने कभी उसको बचपन में खोला होगा तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है। जो वो ब्लैक कलर की रॉड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो हम बोल सकते हैं हमने कहीं ना कहीं नॉन मेटल को भी फिजिकली देखा है। जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये भी आपकी एक नॉन मेटल है। इसके अलावा बच्चों आपने जो गवर्नमेंट से वाटर की सप्लाई होती है ओवरहेड टैंक से, उसके अंदर से एक स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है वो क्लोरीन की स्मेल होती है। तो क्लोरीन भी क्या है? एक नॉन मेटल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग मेटल के देख चुके हैं और नॉन मेटल के भी देख चुके हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल क्या होती है। तो मेरे बच्चों आप समझना, देखिए मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो मेटल होते हैं आपके, ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में होते हैं। अगर हम दूसरी तरीके से समझे कि मेटल होता क्या है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, 2 या फिर 3 है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल। यहीं पर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। इसका मीनिंग ये होता है अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं नेचर में। दूसरी तरीके से अगर हम नॉन मेटल को डिफाइन करें तो नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। डेट इज 4 होंगे या फिर 5, 6, 7। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। तो आइए अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। मेटल की फिजिकल स्टेट, इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या मेटल सॉलिड होता है, क्या मेटल लिक्विड होता है, क्या मेटल गैस होता है, ये कहलाती है फिजिकल स्टेट। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर मेटल आपकी सॉलिड होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है कि आपका जो मरकरी होता है
ये आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी की सारी सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर। तो हम देखते हैं अब लस्टर। मेटल की ये सेकंड प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द मेटल अगर आप उनको फ्रेशली कट करते हो तो उनके अंदर से कुछ चमक दिखाई देती है। तो ज्यादातर मेटल क्या होती हैं, लस्टरस होती हैं नेचर में। लेकिन इसमें भी क्या होता है, आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। लेड एक ऐसी मेटल होती है जब आप उसको कट करोगे तो वो डल अपीयरेंस देगी। तो आपका जो लेड होता है, लेड के अलावा जितनी भी मेटल्स होती है वो मोस्टली आपकी लस्टरस होती है नेचर में। अगर आप उनको फ्रेशली कट करते हो तो कट करने पर वो आपको चमक देती है या फिर शाइनी अपीयरेंस देती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल की, वो है आपकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अगर हम मेटल की बात करें तो मैलिएबिलिटी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ मैलिएबिलिटी आपको मेटल में देखने को मिलेगी। और मैलिएबिलिटी मेटल या किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है अगर उस सब्सटेंस को हम ठोकते हैं या फिर पीटते हैं हैमर से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा होता है तो आपको अपने आंसर में लिखना होगा गोल्ड। गोल्ड मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। गोल्ड से ज्यादा कोई भी मैलिएबल नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कॉपर की शीट देखी होगी, आपने एल्युमिनियम की शीट देखी होगी, आपने आयरन की भी शीट देखी होगी। ये भी क्या होती है, मैलिएबल, लेकिन ये बहुत कम एक्सटेंट तक मैलिएबिलिटी शो करती है। लेकिन जो गोल्ड होता है आपका, ये मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और डक्टिलिटी को अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे, डक्टिलिटी का मीन होता है अगर हम किसी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रेच करते हैं तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस वायर में कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रेच करने पर तो हम बोलेंगे ये मैलिएबल है। तो अगर मैलिएबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की हम, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी क्या होती है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और डक्टिलिटी को समझने के लिए अगर हम आपसे कहें कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई मेटल वायर में कन्वर्ट हो रही है तो हम बोलेंगे ये मेटल डक्टाइल है। तो अगर नेचर के अंदर देखें सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल, तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी शो करता है वो भी गोल्ड ही शो करता है। गोल्ड से ज्यादा डक्टाइल कोई भी नहीं होता। क्योंकि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं बच्चों, तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है और सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। इससे ज्यादा कोई और मेटल ना तो मैलिएबल मिलेगा और ना ही डक्टाइल मिलेगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हार्डनेस की बात करें, अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस मेटल में ही देखने को मिलेगी। ये जो मेटल होती है, मेटल मोस्टली क्या होती है, हार्ड होती है। लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अगर हम लिथियम की बात करें या फिर सोडियम की बात करें या फिर पोटेशियम की बात करते हैं तो ये तीनों मेटल सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मींस ये नाइफ से कट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो भी मेटल होगा वो आपका हार्ड होगा या फिर ब्रिटल होगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उन मेटल के नाम लिखिए जो नाइफ से इजीली कट हो जाती है। तो जो कट हो सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, आपकी सोडियम होगी, पोटेशियम होगी और लिथियम होगी। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कंडक्शन की बात। अगर आपसे कंडक्शन की बात की जाए, अगर हम कंडक्टिविटी बोल दो या फिर कंडक्शन की बात कर दें, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपका हीट कंडक्ट कर सकती है। तो इसके पीछे की जो वजह है या इसका जो रीजन है वो ये है कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर, एक बेस्ट होता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उन स्टूडेंट्स में एक बेस्ट स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है। ऐसे ही क्या होता है, अगर हम मेटल की केस में बात करें तो वैसे तो जनरली मेटल इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करती है, लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका होता है लेड, वो आपका होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर पुअरेस्ट कंडक्टर की बात की जाए तो आपका ये जो लेड होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होता है। आगे देखते हैं डेंसिटी। बच्चों ये जो मेटल होती है ना, जब ये हार्ड होती है, ये सॉलिड होती है, मींस इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो लाइटेस्ट मेटल है नेचर में, उससे हल्का कोई भी मेटल नहीं होता, वो आपका है लिथियम। इसका मतलब लिथियम की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो लिथियम की डेंसिटी जितनी भी मेटल्स हैं उन सारी मेटल्स में सबसे कम डेंसिटी होती है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मोस्टली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, डेट इज हाईएस्ट होता है, तो वो आपकी होती है टंगस्टन, और टंगस्टन को हम लिखते हैं W से। इस मेटल का ये जो टंगस्टन है, इस मेटल का यूज करते हैं हम, ये जो हमारे बल्ब होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन मेटल का फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर जो टंगस्टन है ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। लेकिन इसके अलावा दो मेटल ऐसी होती हैं, अगर आप उसको अपनी पाम पर रखते हो, डेट इज बॉडी टेम्परेचर देती है, तो वो मेल्ट हो जाती है। वो दोनों मेटल आपको देखने को मिलेंगी, वो है आपकी एक तो सीजियम होती है और दूसरी होती है गैलियम। ये दो ऐसी मेटल होती है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहता है कि, कोई पूछता है कि इसके अलावा अगर हम ब्रिटलनेस की बात करें तो एक मेटल ऐसा होता है जो ब्रिटल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जो ब्रिटलनेस शो करता है। अब हम देखते हैं कलर की बात, तो ज्यादातर मेटल जो होते हैं उनका कलर ग्रे होता है। कैसा होता है, ग्रे। लेकिन आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, और आपने गोल्ड भी देखा होगा, गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो होता है। इसके अलावा जो भी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली ग्रे कलर की होती है। तो भाई आइए बच्चों, अब हम इसको जितना भी हमने मेटल्स के बारे में रीड किया है इसको हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। फ्लो चार्ट से बहुत आसान हो जाएगा और आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसको आप जब रिवीजन का टाइम हो तो इस चार्ट पर ही ध्यान देना बस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले अगर हम नॉन मेटल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास ऐसा पढ़ने को नहीं है, जो यहाँ पर लिखा है बस वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की बहुत ना के बराबर होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकल स्टेट की बात, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आपको गैसियस स्टेट में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स को आप देखोगे तो वो आपको सॉलिड जैसी दिखाई देती है। जैसे आप अगर कार्बन को देखते हो, किसको देखते हो, कार्बन को, तो कार्बन ऐसे तो आपको, मैं बात करूं आप डायमंड को देख लो ये भी कार्बन है, आप ग्रेफाइट को देख लो ये भी कार्बन है। तो अगर ग्रेफाइट या डायमंड को आप छू कर देखते तो आपको वो सॉलिड नजर आता है। इसके अलावा आपने सल्फर भी देखा होगा, सल्फर भी सॉलिड होता है हल्का सा।
फॉस्फोरस भी सॉलिड होता है और आयोडीन भी सॉलिड होता है, लेकिन ये सॉलिड तो होती है, मेटल्स की तरह सॉलिड नहीं होती। ठीक है, तो जो मेट तो बच्चों जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी सॉलिड स्टेट में भी दिखाई देती है, लिक्विड में भी दिखाई देती है, लेकिन मोस्टली मेटल्स आपको गैसियस स्टेट में दिखाई देती है। तो एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, उस नॉन मेटल का नाम होता है। तो बच्चों एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, उस नॉन मेटल को हम बोलते हैं ब्रोमीन। इकलौता नॉन मेटल है ये ब्रोमीन जो आपका लिक्विड होता है। ऐसे ही अगर हम लश्चरस की बात करें, ये जो टर्म लश्चर है ये मेनली बना किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के लिए बना है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्चरस होता है नेचर, दैट इज ये चमकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ नॉन मेटल विच इज लश्चरस इन नेचर, तो आप सिर्फ आयोडीन ही लिखोगे। इसके अलावा कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, ये भी चमकता है, तो इसको भी हम बोल देते हैं ये लश्चरस होता है। नॉन मेटल ना तो मैलिएबिलिटी शो करते हैं और ना ही डक्टिलिटी शो करते हैं। कोई भी नॉन मेटल वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई भी नॉन मेटल शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आपको नॉन मेटल के केस में देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल मोस्टली मैंने बोला गैसियस स्टेट में होती है, हार्ड नहीं होती, लेकिन जो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है डायमंड और आपका ग्रेफाइट, ये हार्ड होती है। तो ये बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल से रिलेटेड। आप इनको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपका एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें या कंडक्शन की बात करें नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ भी आपको एक एक्सेप्शन दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, उसकी बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसका जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन हीट को कंडक्ट नहीं करता। अगर डेंसिटी की बात करें तो आपको मैंने बोला कि नॉन मेटल गैसियस होती है, या आपको एक इकलौता ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, उसके अलावा एक दो आपके सॉलिड है। तो डेंसिटी को अगर यहाँ पर हम मेंशन करें तो सिर्फ और सिर्फ आप किसकी बात करोगे? फिर वही कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड की डेंसिटी बस हाई होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें नॉन मेटल्स के, तो मेटल्स और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों बहुत ही लो होते हैं। लेकिन तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।